वेलकम टू बायोहैक। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल किए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज किए। ठीक है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा या फिर कम ना हो, उसे हम रेगुलेट करके रखेंगे। ज्यादा होगा तो भी नुकसान होगा, कम होगा तो भी नुकसान, तो उसे हमको मेंटेन करके, कंट्रोल करके, रेगुलेट करके रखना है। तो कैसे ये रेगुलेट होता है ये हम समझेंगे, कैसे कंट्रोल होता है ये समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो हमारा नर्व के थ्रू होगा कंट्रोल, उसे हम बोलेंगे न्यूरल कंट्रोल, और जो हमारे केमिकल के थ्रू कंट्रोल होगा उसे बोलेंगे केमिकल कंट्रोल। एक एक करके समझ लेते हैं। पहले नर्व के थ्रू जो कंट्रोल होगा उसे समझते हैं, फिर उसके बाद केमिकल वाला। ठीक है, पहले हम न्यूरल कंट्रोल समझ लेते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स प्रेजेंट रहता है। ठीक, वहां पर मेडुला में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, और एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट। पहले एक बार नाम देख लेते हैं, सबका लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका फंक्शन समझेंगे कैसे काम करता है। तो जो मेडुला में प्रेजेंट है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल है वो नाम से समझ में आ रहा होगा कि डोर्सल साइड प्रेजेंट है मेडुला के, ठीक, डोर्सल साइड प्रेजेंट है। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, नाम समझ में आ रहा है कि वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, ठीक। और जो पोन्स में एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक एपनियोस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये पोन्स के ऊपर साइड प्रेजेंट है, अपर साइड प्रेजेंट, ठीक। और जो एपनियोस्टिक सेंटर है ये लोअर साइड प्रेजेंट है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, एक बार देख लेते हैं। ये जो रेड वाला सर्कल है ये ऊपर है, यानी कि ये क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया। और जो लोअर नीचे साइड प्रेजेंट है डॉटेड लाइन से, डॉटेड से, तो ये है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक। उसके बाद पोन्स ऊपर रहता है, नीचे हमारा रहता है मेडुला, इसके नीचे रहता है मेडुला, जो ब्लैक से है ना। तो इस साइड वाला डोर्सल, इस साइड वाला वेंट्रल। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक। आइए एक एक करके हम सबका फंक्शन समझते हैं, कौन कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से। अभी मैं आपको नॉर्मली पढ़ा रही हूँ, आप शांति से बैठ के सुन रहे, उस टाइम पे बिल्कुल फोर्स नहीं लग रहा है। नॉर्मली आप सांस ले रहे होंगे ऐसे, ठीक। नॉर्मल जब हम सांस लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, उस टाइम पे हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव रहेगा, ठीक। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कब एक्टिव रहेगा, जब हम नॉर्मली सांस लेंगे, नॉर्मली इंस्पायरेशन करेंगे, उस टाइम पे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव रहेगा। जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, डोर्सल समझ में आ गया होगा। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कब एक्टिव रहेगा, जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, ठीक। अब मैं बहुत ज्यादा भाग ली, बहुत ज्यादा काम कर ली, या फिर सीढ़ी चढ़ के आई, सीढ़ी उतरी, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, फोर्सफुल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस टाइम पे जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे, उस टाइम पे क्या एक्टिव रहेगा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये नॉर्मली, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, उस टाइम पे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव रहेगा। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा काम कर ली, बहुत थकी हुई हूँ, हमें फोर्सफुल रेस्पिरेशन चाहिए, ताकत लगा के सांस लेना पड़ रहा है, सांस छोड़ना पड़ रहा है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करना पड़ रहा है, उस टाइम पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव रहेगा, ठीक। डोर्सल कब एक्टिव रहेगा, नॉर्मली सांस ले रहे हैं तब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव रहेगा। अब जब फोर्सफुल सांस लेंगे तो वेंट्रल, ठीक। फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे तो वेंट्रल एक्टिव रहेगा। अब हम समझ लेते हैं न्यूमोटैक्सिक एपनियोस्टिक सेंटर के बारे में। इसका फंक्शन क्या है, जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो ये उसे रोकने का काम करता है। ऐसा तो नहीं ना हम सांस ले रहे हैं, लेते जा रहे, सांस रुक रहा है ना, सांस लिए तो सांस रुका, फिर सांस छोड़े, तो जो ये रुक रहा है, रुकने वाला पॉइंट है, ये इसे कौन कंट्रोल करता है, रोकता कौन है, ये रोकता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक। हम सांस लिए, अब ये बहुत फास्ट सिग्नल देगा, तो हमारा जल्दी सांस रुकेगा ऐसे, ठीक। लेकिन जब ये स्लो सिग्नल देगा तब ऐसे, ठीक है। हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, जैसे हम बहुत तेज भाग के आए तो हमारा जल्दी सांस लेते हैं ना, तो तुरंत जो रुक रहा है, ये बोलता है कि लंग्स को ज्यादा भरने की कोशिश मत करो, जल्दी सांस लो, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो तुरंत सांस रुकेगा ऐसे, ठीक। अब जब ये धीरे धीरे सिग्नल देगा, इसका मतलब ये है कि ये लंबी लंबी सांस लेंगे,
थोड़ा देर बाद सांस रुकेगा। तो ये क्या काम करता है? रोकने का काम करता है इंस्पायरेशन को। किसको करेगा? इंस्पायरेशन को। सांस जो हम लोग ले रहे हैं उसको स्विच ऑफ यानी रोकने का काम करता है कौन सा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर था ये सांस रोकने का काम किया था। अब ये जो सांस रुक रहा है इसको डिले करने का काम करेगा, लेट करने का काम करेगा कौन? ये क्या काम करेगा? डिले करेगा। डिले करेगा स्विच ऑफ। जो स्विच ऑफ कर रहा था, ठीक, अब इसे ये लेट करेगा, स्विच ऑफ करेगा लेकिन थोड़ा सा लेट में। हमारा इंस्पिरेशन रुकेगा तो, लेकिन थोड़ा सा लेट में, यानी हमारा लंग्स पूरा भरने का काम करेगा, ऐसे ऐसे आराम आराम से, ठीक। अब हम समझते हैं, अगर जो ये हम लोग का स्विच ऑफ कर रहा था, इंस्पायरेशन को रोक रहा था, अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हम लोग का सांस जो ले रहे हैं, सांस रुक रहा है, अब सांस रुकना बंद हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा? हमारा जो लंग्स है, एयर भरता जाएगा, सांस ले जाएंगे, भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, लंग्स में एक टाइम आएगा कि फट जाएगा, ठीक, ऐसा ही होगा ना। लेकिन जब ये काम करना बंद करता है उस टाइम पे हमारा एक स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर? ब्रोंक्यूल में, ठीक। हमारे ब्रोंक्यूल में स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। वो वैसे तो ये इनएक्टिव रहता है, काम नहीं करता, लेकिन जब सांस बहुत ज्यादा ले रहा है, सांस भरे जा रहा है लंग्स में, ये काम करना बंद कर चुका है न्यूमोटैक्सिक, उस टाइम पे ये जो हमारा स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद तुरंत सिग्नल पहुंचाएगा हमारे इंस्पायरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल पहुंचाएगा कि तुम सांस रोकने का काम करो, सांस रोको नहीं फट जाएगा लंग्स, ठीक। ये सिग्नल पहुंचाएगा कि बस करो, बंद करो सांस लेना, ठीक है। जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होगा, सिग्नल पहुंचाएगा, तो जाके हमारा सांस लेना बंद हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर ये काम करना बंद कर दिया तो हमारा लंग्स फट जाएगा। इधर एक और भी है जो स्ट्रेच रिसेप्टर हमारे ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझ लेते हैं केमिकल कंट्रोल, यानी केमिकली कैसे कंट्रोल हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक। तो एक है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, एक है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो है ये हमारे ऑर्टिक और कैरोटिक बॉडी में प्रेजेंट है, और जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, इनका फंक्शन कैसा है ये देखते हैं। जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है, एसिड ज्यादा हो रहा है, उस टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी नीली पड़ने लगेगी, हमारी ऐसे डेथ भी हो सकती है। तुरंत ये सिग्नल भेजेगा, हमारे ऑर्टिक और जो मेडुला रीजन में कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट है, तुरंत सिग्नल भेजेगा, है ना, रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा। रिदम सेंटर तुरंत हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल भेजेगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करो, ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो हमारी बॉडी में, ठीक। सिग्नल भेजेगा तुरंत। मतलब कैसे होता है ये? जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड ज्यादा होने लगता है, ये जो है बढ़ने लगा, ठीक, इंक्रीज हो गया, तो अब क्या होगा? तुरंत सिग्नल जाएगा, सिग्नल भेजेगा किसको? रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा। अब ये तुरंत हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भेजेगा सिग्नल कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करो, ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा इनहेल करो। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल भेजेगा, फिर ये ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेगा, ठीक। ऐसे जाके हमारा रेगुलेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, हमारे बॉडी में रेगुलेट होगा ऐसे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक। ये हमारा सेकंड लास्ट था, अब एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, उसके बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।